दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद डरावनी और सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, यह घटना मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना है। यह बात लगभग आज से 5 साल पहले की है, जब मैं अपने चाचा चाची के गांव गई थी। चलिए बताती हूँ ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ। भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, ये बुरी आत्मा जैसे प्रकार होती हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। गांव वाले लोग इन चकवा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। चकवा का मराठी में मतलब है चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में दिखाई देता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि सभी जाल में फंस जाएं, और ये अपने शिकार को 2 बार ही आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकता। ये उनकी खासियत है, और ये अपनी आंख चालू बंद करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। मेरा नाम सीमा है और मेरा सामना एक चकवा से हुआ था। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे याद है 10th की एग्जाम अभी खत्म ही हुई थी। एग्जाम के बाद 1-2 महीनों की लंबी छुट्टियां थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने चाचा चाची के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाली थी। चाचा का गांव घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाकों के बीचों बीच है। गांव छोटा है, इसलिए इस गांव से एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंची तब काफी खुश थी। शहर से काफी दूर, ना कोई गाड़ियों की शोर, ना ही प्रदूषण। बस से उतरते ही चाचा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आई, इसलिए चाचा भी बहुत खुश थे। हमारे चाचा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंची तब शाम हो चुकी थी। घर पर मेरे आने पर सब खुश थे। चाची, दादा, दादी और चाचा की लड़की भी। इतना सफर करके मैं बहुत थक गई थी, इसलिए खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। चाचा की लड़की राखी और निर्मला मुझसे पहले उठ गई थी। वैसे वो उनका रोज का समय था। सुबह जब मैं, राखी और निर्मला सब चाय पी रहे थे, तब राखी बोली कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर घूमने जाएंगे। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमने ये प्लान चाची को बताई। चाची ने इजाजत दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए चाची ने हम तीनों को टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़े। ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफिन खाया। काफी मजा आया। ऊपर से नजारा काफी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब चाचा भी खेत से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। मैं आज भी काफी थक गई थी, और राखी और निर्मला भी। इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफी डरावना था। मुझे याद है वो दिन, करीब रात के 2 बजे मुझे निर्मला के पुकारने की आवाज आई और मैं जाग गई। मैं अपने बिस्तर से उठी और सामने वाले रूम में आई। वहां कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली
और बाहर देखने लगी और तभी फिर से मुझे निर्मला की आवाज आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ी थी। मैंने सोचा ये इतनी रात को बाहर क्या कर रही है। मैंने लाइट जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर गई, लेकिन मैंने जो देखा वो काफी डरावना था। वो निर्मला तो थी लेकिन लग नहीं रही थी। वो अपनी आंखें चालू बंद कर रही थी। मैंने कहा, अरे निर्मला, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रही हो? वो बोली कि सीमा, मेरा फोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो जाते हैं। मैं गुस्से से बोली, तुम्हें समय पता है क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाली थी। उसके पैर उल्टे थे। वो देखकर मैं जोर से चिल्लाई। जैसे ही मैं चिल्लाई, घर वाले सब उठ गए, चाचा चाची सब। मैं अचानक जमीन पर गिर गई और वो डरावनी निर्मला वहां से भाग गई। मुझे चाचा ने उठाया, तब वहां राखी और निर्मला दोनों खड़ी थी। शक्ल से काफी डरी हुई लग रही थी। मैं गुस्से से बोली, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? निर्मला बोली, नहीं सीमा, मैं अभी उठी हूँ तुम्हारे आवाज से। ये सुनकर मैं तो कांपने लगी। चाचा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ था सीमा? मैंने सारी कहानी बताई। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी चाचा ने मुझे सोने को कहा, मानो चाचा को सब पता है, लेकिन डर के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह जब मैं उठी तब चाचा घर पर ही थे। आज वो खेत में नहीं गए। जब मैं चाय ले रही थी तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुम जिससे मिली वो एक पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, चकवा क्या होता है ये तो मुझे पता था। तभी चाचा बोले कि इस गांव में चकवा है। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी, उसके घर के थोड़ी दूर जंगल में। वो काम इसी चकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यहाँ तक पहुंच गया। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को लौट आई। आज भी जब मैं वो डरावना मंजर याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो जैसे कसम खा ली कि आज के बाद मैं चाचा चाची के घर कभी नहीं जाऊंगी। चाची के गांव बुलाने पर भी मैं 10 बार सोचती हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।